नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नई दिशा सीरीज जो चल रही है अभी हमारे अजीत जोन चैनल पे। मैंने आगे भी आपको बोला था कि अजीत जोन चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है बहुत सारी नई नई जानकारियां लेना, जो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में जो कपड़े का बारे में जानकारी देते हैं वैसी कोई जानकारी आपको अजीत जोन चैनल पे मिल सकती, बाकी कोई चैनल पे नहीं मिल सकती। एक नई सोच, नई उमंग के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज हमने जो नई दिशा, जो हमारा कहने का मतलब एक टॉपिक चल रहा है जिसपे हम एक पूरी सीरीज दे रहे हैं आपको, उस पे हम देखो सर, दुनिया बता रही है व्यापार कर लो, कि आप आइए हम व्यापार सिखा देते हैं व्यापार, लेकिन कपड़ा बेचना कोई नहीं सिखाता है सर। आज मैं नए सब्जेक्ट लाया हूं, कपड़ा बिकता कैसे है। ये सीरीज के साथ में आपके साथ में आ रहा हूं मैं कि कपड़ा बिकता कैसे है, इसको अपन बेचने का तरीका क्या होना चाहिए, ये एक टॉपिक लाया हूं मैं आपको। नई दिशा जो हमारा कहने का मतलब एक सीरीज है, उसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई कपड़ा बिकता कैसे है, क्योंकि व्यापार करना तो सब सिखा रहे हैं सर। आज मैं आपको बता रहा हूं कपड़ा बिकता कैसे है। आज जो भी है मेरे पास अलग अलग टाइप से आते हैं व्यापारी, बहुत सारे आते हैं अलग, उनका एक ही शब्द होता है सर कि अजीत भैया व्यापार कपड़ा बेचेंगे कैसे। हमारे वहां तो 50-60 दुकानें हैं, हमारे घर के सामने तो 2 लेडीजें बेचती है, भैया घर पे कैसे बेचेंगे। यानी उनके ऐसे शब्द होते हैं। शायद मुझे आप सुन रहे हो, आपके मन में भी ऐसी भावना होगी कि यार ऐसी जो दिक्कतें वो बोल रहे हैं वही दिक्कतें आपको होती है। तो मैं कई व्यापारियों को समझाता हूँ। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट इस बार 2020 में सेट किया, क्या 2020 में एक नई दिशा का सीरियल लावे, पूरा सीरीज लावे, जिसमें एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आज हम शब्द ला रहे हैं कि भाई कपड़ा बिकता कैसे। लोगों के शब्द ये होते हैं हमारे सामने, ये दिक्कतें आती है। तो मैं आपको पहला वो बोलता है कि भाई मेरे पास 50 दुकानदार हैं यार, वहां पर वो पुराने 10-10 साल से बैठे हैं, कोई बोलता है 20 साल से शोरूम लेके बैठा है, वो उनके आगे मैं कैसे टिकूंगा। तो मैं उस बंदे को फर्स्ट इनवाइट, तो मैंने हमारे फर्स्ट सीरीज वाले वीडियो में बताया था कि आप जब व्यापार स्टार्ट करना है तो कहने का मतलब पहले आप अपने वहां का सर्वे कीजिए, सर्वे करने के बाद आप सूरत आने का मूड बनाइए, उससे पहले सूरत मत आइए। ये हमने हमारे एक नई सीरीज में बताया है, पूरे इस वीडियो के बारे में जानकारी दी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सूरत आने के बाद कपड़ा परचेजिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट जो दिमाग में थ्योरी होती है ना, इतने 50 दुकानदार में मैं कपड़ा कैसे बेचूंगा, या कोई लेडीज सोचती है कि मेरे घर के सामने ही 2 जने बेच रहे हैं तो कैसे बिकेगा। तो मैं आपको बता दूं, वो आप सूरत आओगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 दुकानदार हैं। उसके अंदर एक अजीत भाई छोटा सा आदमी है, वो बैठ के व्यापार सक्सेसफुल व्यापार हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो भ्रम वहीं पर टूट जाएगा आपका कि आप जब सूरत आओगे ना, यहाँ पैर पैर पे दुकानें हैं, और इतने बड़े कंपटीशन में अगर हम सक्सेस हो सकते हैं तो हम आपको क्यों नहीं कर सकते। क्लियरिटी है सर, हम आपको कर सकते हैं सक्सेस, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है पूरा। कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई बंदा सूरत में नया व्यापार, उसको दुकान लगानी है, शोरूम लगाना है, और वो अजीत भाई से नहीं जुड़े। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा सूरत में नहीं है। जो भी नया स्टार्ट करना है, बड़ा फ्यूचर प्लान लेके चल रहा है, जो अजीत भाई को देखता है, उसको 100% अजीत भाई की दुकान से वो जुड़ना चाहता है। मुझे भी पता है, कई बार मैं मिल नहीं पाता हूँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहने का मतलब हमारी कोशिश है। आज हम बताने वाले हैं कि कपड़ा बिकेगा कैसे। देखो सर, कपड़ा बेचने के कई तरीके हैं। फर्स्ट तरीका मैं बताऊं आपको कि आजकल पैकेजिंग का है जमाना। आप पैकेजिंग कितनी बढ़िया दे सकते हो। देखो सर, नो डाउट क्वालिटी अपन अच्छी बेच रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जब तक आप अपनी क्वालिटी के बारे में बताओगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा सर। ये पैक साड़ी है सर, इस पैक साड़ी में क्या पता इसका कलर फेड होता है कि नहीं होता है, वो आप जानो मैं जानूं, क्योंकि आपने क्वालिटी तो बहुत अच्छी ली है, 700 रुपए में क्वालिटी ली है, बढ़िया गारंटी वाली, अपने को पता है। लेकिन ग्राहक को इसको बेचने का तरीका फर्स्ट होता है सर कि अगर इसमें अपन एक 12 रुपए का खर्चा कर दे में बॉक्स पैकिंग का, उससे एक साड़ी का उठाव आ जाता है। देखो आज मैं बेचने का तरीका बता रहा हूँ, बिकता कैसे कपड़ा। आप पैकेजिंग अच्छी कर सकते हो सर, क्योंकि देखो सर, हमारे यहाँ पर साड़ियों की, सूटों की, कुर्तियों की कदर नहीं होती है, क्योंकि होलसेल है, थप्पे के थप्पे आते हैं, थप्पे के थप्पे भर के जाते हैं। अगर कोई रिटेल दुकान वाला चलाता है सर, वो अपने खानों के अंदर बॉक्स पैकिंग में साड़ियां रख सकता है। साड़ियां रखने से उससे क्या होगा, एक साड़ी का इंप्रेशन अलग जाता है सर। देखो गांव खेड़ों के ग्राहक आज भी बॉक्स के ऊपर अपने को 100 रुपए ज्यादा दे जाते हैं, ये आप मान के चलो सर। अगर आपके दिमाग में साइकोलॉजी नहीं है, बॉक्स चल रहे हैं, चेन वाले कवर चल रहे हैं, अलग अलग टॉपिक है सर,
पैकेजिंग सुधार कर सकते हो आप रिटेल काउंटर पर, क्योंकि जितना आप रिटेल काउंटर पर सर है ना साड़ी का थोड़ा दिखावा करोगे ना, देखो सर मेरे ऊपर मत जाइए, आज गवर्नमेंट के ऊपर भी चले जाओ, मोदी जी के पास पैकेजिंग अच्छी है, काम तो मनमोहन सिंह जी भी कर रहे थे बहुत बढ़िया, लेकिन मोदी जी के पास पैकेजिंग अच्छी है तो उनका माल बिक रहा है भैया। वो लेटरिन बाथरूम बना के उसको भी इमोशनल कार्ड खेल के कि मैं लोगों की इज्जत ढक रहा हूं, उससे भी अपना माल बेच रहा है। तो उससे देखो सर नो डाउट उसके विपरीत वाले भी हैं प्लस वाले भी हैं, लेकिन उससे अपन कुछ सीख सकते हैं तो वो पैकेजिंग सीख सकते हैं। तो अपनी पैकेजिंग सबसे पहला टॉपिक हो गया पैकेजिंग। दूसरा टॉपिक आ गया व्यवहार का, आप व्यवहार में कितना अच्छा ग्राहक से बात कर सकते हो। देखो सर कपड़ा 99% डायलॉग से बिकता है, ये आप मान के चलो। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि मेरे क्वालिटी में क्या दम है, ये मैं बता पाऊं। आज मेरे पास व्यापारी आते हैं, यहाँ सूरत में लाखों दुकानदार है सर, सबके पास अपना अपना टेस्ट है, लेकिन अपना अगर अपनी क्वालिटी के बारे में ही नहीं बोल पाएंगे तो कपड़ा नहीं बेच पाएंगे सर। तो आपको अपनी क्वालिटी के बारे में ग्राहक को जानकारी देनी है। डबल मुनाफा नहीं कमाना है। लोग ले जाके 700 की साड़ी को 1400-1500 रुपए तक बेच रहे हैं, अपने को 700 की साड़ी को 1000 से 1100 रुपए में बेचना है, इससे ऊपर मार्जिन नहीं लेना है। फर्स्ट बेनिफिट तो आपको यही हो जाएगा सर कि आप अगर रीजनेबल रेट से माल बेचोगे, ग्राहक के बारे में सोचोगे। देखो सर मैं एक छोटा सा बंदा हूं, मैं आपको नेट एंड क्लियरिटी बात बताता हूं। मैं मेरे हर व्यापारी के बारे में सोचता हूं। मेरे से अगर कोई 5000 का माल ले जाता है ना, उसके बारे में भी इतना सोचता हूं जितना 5 लाख वाले के बारे में सोचता हूं। उसका कारण क्या है सर? वो है तो मैं हूं, अगर वो नहीं है तो अपना कोई वजूद नहीं है सर। तो आप अगर नया स्टार्ट कर रहे हो, आपने पैकेजिंग सुधार कर ली, डायलॉग में सुधार कर लिया, और अपने व्यवहार में, देखो सर व्यवहार के पीछे कपड़ा बिकता है, ये 99% मान के चलो। आज भी अपनी घर की वाइफ है जो सब्जी लेने जाती है, एक ही थैले पे क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? आप सोच के देखिए। क्योंकि वहां पर वो सब्जी वाला होशियार है, वो समझता है किस लेडीज को धनिया ज्यादा देने से, कभी माल लेने के बाद थोड़ा धनिया डाल दिया एक्स्ट्रा, तो वो लेडीज उस वजह से आ रही है। अपन भी जा रहे हैं, एक ही नाई की दुकान से कटिंग करवा रहे हैं पिछले 15 साल से, क्यों? उसका व्यवहार अच्छा है। कपड़े भी अपन ला रहे हैं तो अपने को दूसरी जगह समझ में नहीं आ रहा है, उसी बंदे के पास समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी व्यवहार अच्छा है। तो व्यवहार सबसे बड़ा टॉपिक है। तो आप अपना व्यवहार सुधारिए, जितना अच्छे से ग्राहक को आप समझा के दे सकते हो, अच्छे व्यवहार से बात कर सकते हो। 2 टॉपिक हो गए सर, एक तो अपने को कहने का मतलब है रेट, एक व्यवहार, और दूसरी चीज पैकेजिंग। ये 3 टॉपिक हो गए सर। जितना अच्छे से आप इस पे फील्डिंग करोगे, इसमें मेहनत करोगे, 100% मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूं कि आपका व्यापार सेट हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर, ज्यादा लंबी चौड़ी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी दुकान के बारे में आपने सोचा है कि मुझे शोरूम लगाना है, अगर आपने 15 दिन उस पर सर्वे कर लिया कि मार्केट में क्या चल रहा है, देखो सर 100% तो हम सेट करते हैं, हमें पता है चेन्नई कौन सा माल जा रहा है, बिहार कौन सा जा रहा है, यूपी कौन सा जा रहा है, 100% हमें पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही होना चाहिए जिस दिन मेरे सामने आप बैठो। वो लेवल कब आएगी? जब आप 15 दुकान वहां पर घूम के ट्राई करके आओगे, जब मेरी रेट देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होगा कि नहीं यार ये चीज मैं वहां पर 1200 में देख के आया, मुझे ये चीज यहाँ पर 600 रुपये में मिल रही है तो मैं 1000 में तो बेच लूंगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल आप में कब आएगा? जब मैंने उस सीरीज में बताया था आपको, और ये सीरीज में वापस बोल रहा हूँ कि वहां की सर्वे करना है। अब ये ले जाने के बाद अपने पास, कहने का मतलब है कि अब बेचना है अपने को और कुछ नहीं करना है सर। और बिकता कपड़ा 99% है। आप रेट डाउन करोगे, व्यवहार टंच फोर रखोगे, पैकेजिंग सुधार होगा। देखो सर छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक चीज आपको सुधार क्या करना है, व्यवहार क्या होता है, मैं आपको एक घर की बात बताऊं। एक बंदा आपसे, आज आपने घर पे बेच रही है, कोई लेडीज या कोई दुकान वाला बेच रहा है, उसने 2 साड़ियां बेच दी पूरे दिन में, आप 2 साड़ी पे उसने 300-300 रुपए कमा लिए। वो शाम को बड़ा खुश है, 600 रुपए मैंने कमा लिए। ठीक है, लेडीज घर पे लेके गई, वो 40 साड़ी आपसे खोल के देखी, उसके बाद उसने 2 पसंद की, आपको पूरा बिखेरा वगैरह सब करवाया। दूसरे दिन वो घर पे सोचती है कि दोनों पीस पसंद है। अब वो सोच रही है कि यार, मैं कहने का मतलब है कि भैया के पास वापस जाऊं, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्या पता चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता अपन ने 40 साड़ी देखी, अभी उसकी दुकान में कोई वैरायटी नहीं है, दूसरा क्या लेंगे। यानी वो घर से सोच के आ रही है। अगर आपकी दुकान आई और आपने उस पर गुस्सा कर दिया तो आप व्यापारी नहीं हो, ये मान के चलो। व्यवहार कहाँ फर्क पड़ता है? अगर आपने बोला कोई बात नहीं दीदी लाइए, अगर लेके आ गए उसको वापस दिखा दीजिए, कोई 100% तो आपने हंस के अगर उसकी 2 साड़ी ले ली ना, तो उसकी जो साइकोलॉजी जो घर से सोच के आ रही थी ना नेगेटिव आपके बारे में,
वो सब खत्म हो गई। 100% तो वो दूसरा माल लेके जाएगी। और बाई चांस नहीं ले जा रही है, कुछ मत करो, 1200 रुपए निकालो, उसको दे दीजिए कि ये लो भैया, जो आपने मुझे 1200 में दी या 2400 रुपए जो भी हुआ, उसका 2400 रुपए दे दो। हाईएस्ट क्या हुआ, अपने को 600 रुपए का नुकसान हुआ कि जो अपन कमा रहे थे। लेकिन आप ये सोच रहे हो 600 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन मेरी नजर में आपने 6000 रुपए कमा लिए। अब बताओ वो कैसे? क्योंकि जो वो नेगेटिव थॉट लेके आई थी आपकी दुकान में, वो वापस गई है बंदी पॉजिटिव लेके। और लेडीज का एक आदत है सर, एक चीज मान के चलना, धंधा लेडीज का है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेडीज को अच्छा लगे तो भी शाम को 5 लेडीज को बोले बगैर खाना नहीं खाती है, ये मान के चलना। अच्छा लगेगा तो भी 5 लेडीज को बोलेगी, बुरा लगेगा आपकी दुकान के बारे में तो भी 5 लेडीज को बोलेगी कि उस बंदे के पास मत जाना, साला खराब है। यानी ये होता है व्यवहार। और 99% सूरत नहीं पूरे वर्ल्ड में कपड़ा व्यवहार से बिकता है। अगर ये आपका व्यवहार टंच फोड़ रहा तो वो पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाएगी, वही 5 लेडीज को दूसरे नए ग्राहकों को भेजेगी, उसमें अपन 600 नहीं 6000 कमाएंगे भैया। ये सोच होनी चाहिए आपकी। और ये सोच के साथ अगर आप बिजनेस करोगे 100% सक्सेस होगे। नई सीरीज के साथ आगे एक और नए टॉपिक के साथ और मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और आपसे वादा रहा कि ऐसी ऐसी सीरीज में आपको चीजें बताएंगे, आज तक किसी ने नहीं बताई। बस कुछ नहीं है, एक ही मकसद, एक ही प्रण लिया है कि आप लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपना व्यापार खुद सक्षम है खड़ा करना चाहते हैं, उनको मुझे खड़ा करना है। मेरी सोच एक ही रही है। व्यापार भगवान की दया से बहुत सारा है, लेकिन आप लोगों के साथ क्लियरिटी बिजनेस के साथ जुड़ना है। और आपके साथ ऐसे ही मैं नए टॉपिक के साथ आता रहूंगा। इसके साथ इतनी देर तक आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, कुछ समझा, आगे और नई सीरीज में नई चीज सीखोगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।